हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। तो देखिए, रिसेंटली बीपीएससी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और आपको मालूम होगा अतुल प्रसाद के जाने के बाद नए बीपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं और जिनका नाम है मनु भाई परमार। ठीक है। एंड आई थिंक कि ये इनका पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने काफ़ी सारे बीपीएससी के एग्ज़ामिनेशन में चेंजेस लाए हैं। हालांकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो बीपीएससी के टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन को लेकर था, यानी बीपीएससी का TRE 3 एग्ज़ामिनेशन को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। लेकिन आपको जैसा कि मालूम होना चाहिए कि बीपीएससी जो कमीशन है ये बिहार के कई सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है। ये ना कि सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है बल्कि टीचर एग्जामिनेशन को भी कंडक्ट कराता है और भी बिहार के कई सारे एग्जामिनेशन हैं जिसको कंडक्ट कराता है बीपीएससी। तो बीपीएससी अगर अपना मॉडल बता रहा है, बीपीएससी अगर अपना पैटर्न बता रहा है कि मैं कैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाऊँगा, तो उनके जो भी एग्ज़ामिनेशन हैं यानी कि 70th बीपीएससी जो मेन एग्ज़ामिनेशन है बीपीएससी का, उस पे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है। तो हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि आखिर वो क्या क्या चेंजेस हैं, क्या हमें इससे रिलेटेड कोई पढ़ाई वगैरह में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, और आखिर 70th बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है अब तक आया क्यों नहीं, क्योंकि जुलाई जो है जुलाई भी आधा ख़त्म हो चुका है। कब तक इस एग्ज़ामिनेशन की डेट आने की संभावना है ये भी हम देखेंगे। क्या 30 सितंबर को बीपीएससी 70th का एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा या ये डेट आगे बढ़ेगी। तो कमीशन ने पहला बात तो ये कहा है कि वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ रखेंगे अपने हर एग्ज़ामिनेशन में। जी हाँ, आने वाला जितना भी एग्ज़ामिनेशन होगा इनका, उसमें एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ रखेंगे। उसमें हो सकता है कि पेपर के पैकेजिंग का डिज़ाइन चेंजेस हो, उनके पैकेजिंग का कलर में चेंज हो, या फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन का सेट जो है उसमें चेंज देखने को मिले, या फिर एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न में ही चेंजेस देखने को मिले। यानी कि हर एग्ज़ामिनेशन में बीपीएससी जो है वो पहले एग्ज़ामिनेशन के कंपेयर में एक सरप्राइज़ रखेगा, यानी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ उसमें ज़रूर रखेगा। ठीक है, ये पहली बात उन्होंने कही है। फिर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ का ही एक और एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हो कि मल्टी सेट पेपर कराने की बात यहाँ पे करी जा रही है। ठीक है, मल्टी सेट पेपर कराने का मतलब आप समझो, जैसे अभी क्या है हमारा कि हमारे पास जैसे ऑप्शन जैसे हम लोग का सेट अभी कैसे आता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। ये 4 तरह के सेट होते हैं हमारे एग्ज़ामिनेशन में, पेपर होते हैं। इसमें क्या होता है ना कि रीअरेंजमेंट होता है क्वेश्चन का। जैसे मान लो कि यहाँ से जो मतलब सेट ए में 1 से शुरू है ना, 1 2 3 इस तरीके से जो क्वेश्चन शुरू है, हो सकता है ये जो 1 2 3 वाला जो क्वेश्चन होगा बी सेट में वो 30 से शुरू हो। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे 1 से 30 तक जो क्वेश्चन जाएगा, हो सकता है इसमें ये 30 से शुरू हो। ठीक है, तो इसी तरीके से बी, सी और डी सिर्फ क्वेश्चन का रीअरेंजमेंट वहाँ पे किया रहता है, और इस तरीके से 4 सेट अभी हमें एग्ज़ामिनेशन में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे कहना है परमार साहब का कि मल्टी सेट पेपर हम रखेंगे जो कि कलर कोडेड होगा। मल्टी सेट कहने का इनका ये मतलब है कि वो जो हर सेट में अलग अलग कलर होगा और एक से ज़्यादा सेट होंगे। यानी कि यहाँ तो सिर्फ अरेंजमेंट का फ़र्क होता है, यानी कि क्वेश्चन तो यहाँ पे सब में सेम ही रहते हैं, लेकिन ये मल्टी सेट पेपर में क्वेश्चन ही डिफरेंट आ जाएंगे। ठीक है, ये जो 150 क्वेश्चन मिलेंगे ये क्वेश्चन ही डिफ़र करेंगे। और एक जैसे एक ज़िले पर जो कलर का जाएगा, मान लो कि कोई कलर रेड से सेट है, रेड सेट का कलर है। ठीक है, इसमें 150 क्वेश्चन हैं और ये
वाला जो सेट है रेड, मान लो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जाता है, मान लो रेड वाला जो है ना पटना में जाता है, ठीक है, तो पूरे पटना डिस्ट्रिक्ट में रेड वाले सेट रहेंगे, ठीक है। ये कलर किसी को बताया नहीं जाएगा, ये कलर उसी दिन एग्ज़ामिनेशन के 3 घंटे पहले, यानी जैसे 12 बजे से एग्ज़ामिनेशन होता है, 9 बजे यहाँ पर वहाँ पे ये बताया जाएगा वहाँ के यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, ठीक है। और फिर जो भी पेपर प्रिंट होके जाएंगे वो तो पूरे फुल प्रूफ सिक्योरिटी में रहेंगे, जो व्हीकल यूज़ होगा उसमें जीपीएस वगैरह रहेगा। और वो जैसे सेंटर हेड, हमेशा क्या होता था ना कि सेंटर जिस सेंटर के हेड होते थे ना उनके पास वो पेपर जाता था, वो पूरा सेट जाता था। लेकिन अब जैसे मान लो कि पटना के सेंटर हेड पे हमको ये ले जाना है, तो ये सेंटर हेड ना जाकर ये पेपर डायरेक्ट जो है एस्पिरेंट के सामने यानी एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही इसको रखा जाएगा और वहीं पे स्टूडेंट के सामने इसको ओपन किया जाएगा, ये कहना है। तो इसी तरीके से ये कलर कोडेड होगा, ये कोई दूसरा कलर का, ये कोई दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में वो दूसरे कलर का, उसमें क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि अरे अलग अलग अगर क्वेश्चन रहेंगे तो फिर मार्क्स कैसे आएंगे? तो ऑब्वियसली जब सेट अलग होंगे तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस तो लगना ही लगना है। तो उन्होंने फ़िलहाल कहा क्या है मैं बता देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो भी बच्चे ने मार्क्स स्कोर किया है वो उसका एक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसका एक कट ऑफ निकलेगा और फिर इसी तरीके से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी कट ऑफ निकलेगा और सबको एक बार लाकर फिर वहाँ पे कट ऑफ ये निकालेंगे। इस तरीके से कुछ करेंगे। यानी उन्होंने कहा है कि जो नेशनल लेवल पे जो एजेंसियां यूज़ करती है फार्मूला नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करती है, तो उसी तरीके से हम करने वाले हैं, ठीक है। ये एक चीज़ें थी। फिर बात आती है रिजर्वेशन की। जी हाँ, काफ़ी सारे चेंजेस हैं और काफ़ी सारे डाउट भी हैं एस्पिरेंट के कि क्या यह न्यू रिजर्वेशन सिस्टम यहाँ पर लागू होगा। तो ये चीज़ें कहना है कि ये फाइनल डिसीजन जो है वो सरकार का है, गवर्नमेंट का ही है, वो जिस तरीके से कहेंगे वो करेंगे। लेकिन फ़िलहाल का मैं आपको बताऊं, पहले क्या था ना कि 50% का रिजर्वेशन था। इस 50% में आपका ओबीसी, ठीक है, ओबीसी, ईबीसी, बीसी और यहाँ पे एससी, एसटी, ये सारे को मिलाकर 50% और प्लस 10% का आ गया था ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। तो ये था। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें ये जो 50% था ना इसको बढ़ाकर ना 65% का कर दिया गया, ठीक है, कि ये सिर्फ 50% ही मिलता है रिजर्वेशन, अब ये 60% मिला करेगा। तो टोटल कितना हो गया भैया? टोटल तो फिर ये 10% को ऐड करें तो 75% का रिजर्वेशन अब आ गया, ठीक है। तो इस पे क्या है कि हाई कोर्ट ने फिर इसको रोक लगा दिया है हाल फिलहाल में कि ये वाला रिजर्वेशन काम नहीं करेगा। तो फिर ये सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये मामला तो अभी चल रहा है। तो यहाँ पे वही परमार साहब ने कहा, यानी कमीशन ने कहा है कि हम जो करेंट जो रिजर्वेशन सिस्टम है यानी 50% प्लस 10% का जो सिस्टम है रिजर्वेशन का, हम उस पर भी फ़िलहाल लागू करेंगे जब तक कि गवर्नमेंट का कोई सूचना नहीं आता है, गवर्नमेंट कुछ बात नहीं कहती है, ठीक है। तो करेंट ही रिजर्वेशन यहाँ पे लागू रहेगा। ये बात समझ गए। फिर आ जाता है कि TRE 4 का जो है एग्ज़ामिनेशन डेट क्या ये टाइम पे हो पाएगा TRE 4, क्योंकि TRE 3 ही इतना लेट से हो रहा है। ये टीचर एग्ज़ामिनेशन की बात करी जा रही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि ऑब्वियसली लेट होगा क्योंकि TRE 3 के एग्ज़ामिनेशन के 20 दिनों के बाद हम इसका रिज़ल्ट दे देंगे, ये इन्होंने कहा है। तो TRE 4 में भी थोड़ा सा लेट होगा इस बार। जो टाइम एक्सपेक्टेड जो डेट था उस डेट पे ये नहीं होगा। कैलेंडर जो निकला था उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग TRE 4 का एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा, बल्कि इसका डेट बढ़ जाएगा।
ठीक है। अब इसी पे हम बात करते हैं, क्या 78th बीपीएससी का नोटिफिकेशन का क्या क्या है। तो उस पे उन्होंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोला, बट उनका कहना है कि अभी हमारे पास वैकेंसी नहीं आई है। बात यहाँ पे वैकेंसी की है, ठीक है। तो उनके पास मतलब कि जो भी डिपार्टमेंट है उन्होंने अभी वैकेंसी यहाँ पे दिया नहीं। अब आप कहोगे अरे सर, पहले ही सब लोगों ने पूरा बता रखा है कि 1000 से प्लस वैकेंसी आ रही है, 1000 प्लस वैकेंसी, 1200 प्लस, 1500 प्लस वैकेंसी आ रही है, फिर वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। तो जो भी डिपार्टमेंट हैं वो डिपार्टमेंट अपने अपने वैकेंसीज जो हैं वो बीपीएससी को सेंड करती है, तो वो चीज़ें हुई नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो इसलिए ये वाला नोटिफिकेशन जो है लेट हो रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये 30 सितंबर को नहीं होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, ये 30 सितंबर को नहीं ये एग्ज़ामिनेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। ये मोस्ट प्रोबेबली ये अक्टूबर में किसी डेट को ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ अक्टूबर में ही ये होने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। ये बात आप समझिए। और दूसरी बात है, अभी तक 69th बीपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है, ठीक है। 69th बीपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है, कमीशन के पास वैकेंसी नहीं आई, डिपार्टमेंट ने वैकेंसी नहीं भेजी है, तो इसके कारण ये नोटिफिकेशन आपका डिले हो रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली 70th बीपीएससी भी करीबन 15 दिन 20 दिन का ही डिले होगा, बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर इसी सिस्टमेटिक तरीके से ये कमीशन जो है वो वर्क करता रहा। तो अब आपका एक बात तो तय कहना होगा, क्या अब हमें एग्ज़ामिनेशन के लिए जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो चेंज कर देना चाहिए। देखिए, फ़िलहाल के लिए पहली बात ये है कि एग्ज़ामिनेशन में कोई पैटर्न चेंजेस नहीं है, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन लेने के पैटर्न चेंज हैं, एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने के यहाँ पे पैटर्न आपको चेंज दिख रहे हैं, लेकिन एग्ज़ामिनेशन पेपर जैसे कि आप कैसे आप कह रहे हो कि जो पेपर है मल्टी पेपर सेट होगा, तो इसके लिए दूसरे तरीके से आप कैसे प्रिपरेशन करोगे भाई। अगर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, ठीक है, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, तो अब ये मान लो कि आपको दूसरा सेट मिल रहा है, तो क्या आप स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए नहीं पढ़ोगे। बात है कि नहीं। तो चीज़ें आप वही पढ़िए, उससे पैटर्न वगैरह में कोई चेंजेस नहीं करनी है। दूसरी बात, क्योंकि टाइम पे ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, इसमें डिले हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपना अब स्टडी में डिले कर दो, ये नहीं। आपने मान के चला है 30 सितंबर, वहाँ पे ही आप स्टिक रहिए। 30 सितंबर के पहले आप जिस तरीके से जितना रिवीजन कर सकते हैं वो कर लीजिए। अगर इससे 10-15 दिन बढ़ता भी है, 10-15 दिन अगर इसमें बढ़ जाता है, तो भैया ये तो आपके लिए बेनिफिट है ना। आपको और रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, आप थोड़ा और रिवीजन कर लोगे बढ़िया से, समझ रहे हो बात। तो कोई भी आपको अपने पढ़ाई में चेंजेस नहीं करने हैं। फ़िलहाल आप अब जिस तरीके से जिस लेवल से पढ़ रहे हो बिल्कुल आप पढ़ते जाइए, ठीक है। कोई उसमें चेंजेस नहीं है। ये सारे एग्ज़ामिनेशन के कंडक्ट कराने के तरीके में सिर्फ चेंजेस लाए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी तो हमने सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस कर ही दिया है, ठीक है। कलर कोडेड वो रहेगा सेट, तो वो हमने देख लिया, सरप्राइज़ वगैरह हमने समझ ही लिया। सेंटर हेड, डायरेक्ट सेंटर हेड पे जाएगा वो वगैरह हो गया है, ठीक है। और बाकी कई सारे जो जिससे उन्होंने बोला है कि अगर किसी का बायोमेट्रिक मैच नहीं होता है, बायोमेट्रिक्स जो मैच नहीं होता है, तो उसका जो कैंडिडेट है तो रद्द किया ही जाएगा, और इम्पर्सोनेशन का उन पे चार्ज भी लगाया जाएगा। इम्पर्सोनेशन मतलब किसी की होने की जगह, मतलब कि किसी दूसरे की जगह अगर वो एग्ज़ामिनेशन देने आ रहा है, ठीक है, तो इस पे चार्ज लगेगा। और सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएंगे, उसके मतलब कि एक कंट्रोल रूम होगा, वो सब चीज़ें तो आप समझ ही रहो कि बाकी सब होगा। और जैमर वगैरह लगाया जाएगा, जिससे
जिससे कि पूरा कोई फ़ोन वगैरह इंटरनेट से इधर उधर कुछ ना कर सके। तो वो सारा कुछ वो है, एग्ज़ामिनेशन जो है वो फेयर तरीके से हो, उस पे भी ये चीज़ें करी गई है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पूरा चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप अपना पढ़ाई बिल्कुल जारी रख रहे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं बीपीएससी के अगले वीडियो में। जय हिंद।